इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना मुश्किल पैदा करेगा ये विद्रोह पाकिस्तान के लिए? धन्यवाद अमित। जय हिंद। शनो वरुणा। बहुत पुरानी कहानी है बलूचिस्तान की। जब से आजादी का माहौल बना पाकिस्तान का, बलूचिस्तान अपने को इंडिपेंडेंट रखना ही चाहता था और नहीं होने से भारत के साथ भी मिलन की उसने गुजारिश की, जबकि भारत सरकार की स्थिति उस हिसाब से उस समय अनुकूल नहीं थी कि उन्हें हमें सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि वो पाकिस्तान का मामला था और एक सोवरेन स्टेट के रूप में पाकिस्तान को बनाना था। मुस्लिम बहुल जो देश है ये उस हिसाब से बना, लेकिन अपने देश को पाकिस्तान 1947 से अब तक में संभाल नहीं पाया और पूरी तरह से ढांचा वहां का चरमराता चला गया। पार्लियामेंरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बावजूद पाकिस्तान अपनी प्रजातंत्र को बहाल नहीं रख पा रहा है और मिलिट्री की जो एट्रोसिटीज हैं, अलिस्ड करप्शंस हैं, ह्यूमन राइट वोल्यूशंस हैं, ये प्रोविंसेस जो बलूचिस्तान, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, वहां लगातार इसके विरुद्ध, और पीओके की बात आप कर रहे थे, तो पीओके में तो बवाल हम लगातार देख रहे हैं जिससे हमारी शांति भी प्रभावित होती है। हम वही बहुत नजदीक हैं पीओके के। तो ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो उनका आतंकवाद, एक साथ दोनों देशों से आपस में मनमुटाव, अफगानिस्तान पे लड़ाई, ये उनको संभाला नहीं बनता। और पंजाबी बहुल जो क्षेत्र हैं जो कंट्रोल करते हैं उसको मान्यता पूरी पंजाब नहीं देती। तो बलूचिस्तान की अपनी एक सभ्यता है, अपना एक इतिहास है, अपने तरह के लोग हैं, लड़ाके किस्म के लोग हैं, और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, या आप कह सकते हो जो पोर्ट हम बनाया, हमने ग्वादर पोर्ट बनाया, या हमने सीपेक की बात जो हम करते हैं, उन सब में लोकल लोगों को फायदा नहीं होने के कारण आग लगातार भड़कती रही और ये बवाल लगातार बनता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि घटना हो रही है। और जो फैमिलीज को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, उठा लिया गया, डिसअपियर कर दिया गया, उनकी जो महिलाएं हैं, जो आप इनकी बात कर रहे हो, महारंग बलूच की बात कर रहे हो, तो ये इसलिए है कि ये लेडीज सफर कर रही है वहां पे, और जो यंग लोग हैं उनको हटा दिया गया है। जो भी लीड करते हैं, एट्रोसिटीज के विरोध में आवाज उठाते हैं, उनको वहां की सेना पूरी तरह से परेशान करती है, हटा देती है, मार दिया जाता है या मिसिंग हो जाते हैं। तो इसलिए ये लेडीज का जो ग्रुप है वहां पे हमेशा से एक्टिव रहा है। और आप देख रहे हो, चाहे वो फ्यूल की स्मगलिंग हो, करप्शन हो, या मिलिट्री का रुतबा हो, इसके विरुद्ध में आर्म्स उठा के भी ऑफेंसिव पोस्चरिंग में भी बलूच ने लड़ाई की, ट्रेन तक कैप्चर कर लिया, और कई बार वो पॉकेटेड अटैक्स भी कर चुके हैं। तो दो तरह की वहां पे जो रिवोल्यूशन हो रही है, एक ऑफेंसिव और एक पीसफुल। यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान की मांग की, इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग की। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, ऑफेंसिव लेवल पे पोस्चरिंग में भी, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये सब करके ये कोशिश कर रहे हैं विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और भारत की इस पे पैनी नजर रहती है। बगल में हमारा चाबार पोर्ट है, ग्वादार के साथ, ईरान के साथ, ईरान से हमारे संबंध है, और हमें बहुत कुछ देखना है। हमें चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना है इसमें, और सीपेक की भी नीति को हमें काउंटर बैलेंस करना है। हमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से रशिया तक जाना है, हमें अपनी जगह बनानी है। तो ये सब यहाँ का माहौल है। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन वहां जो बन रही है वो भारत के लिए भी एक खतरा है। तो हम चाहते हैं कि इस पे पूरी तरह से इसको शांति व्यवस्था बहाल की जाए, इसकी जांच हो। पाकिस्तान सरकार को इस पे अपने को रिस्ट्रेन करना चाहिए, और आर्मी को, खासकर मुनीर की शहादत में जो मामला यहाँ पे चल रहा है अभी, पूरी तरह से नया माहौल बन रहा है। वन मैन लीडरशिप बन गई है पाकिस्तान की। बाहर जाके कोशिश कर रहे हैं इंटरमीडिएटरी करने का और ट्रेड बैरियर का काम करने का ईरान और अमेरिका के साथ, पर घर की स्थिति नहीं संभल रही। मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद को बढ़ावा, रोग स्टेट, और ये न्यूक्लियर स्टेट है, शक्तिशाली है। आर्मी के हिसाब से नंबर इसके बनते हैं इस हिसाब से, क्योंकि आर्म्स पे बहुत ज्यादा खर्च करता है ये देश, गरीबों को नहीं देखता, आर्म्स पे खर्च करता है। तो मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान की सुरक्षा जरूरी है, और भारत की इस पे पैनी नजर है। वहां के लोगों को स्वतंत्रता, और वहां के लोगों को छूट, वहां के लोगों का जो विश्वास है, और वहां की जो प्रजातंत्र है उसको बहाल करके उनका पार्टिसिपेशन, पंजाबियों के साथ भी मिलकर उस प्रोविंस का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वरना पाकिस्तान को टूटते देर नहीं लगेगी। जी, ऑल राइट सर, आई विल गो टुवर्ड्स रता साहब।
दत्ता साहब, सबसे पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ ये महरांग बलूच का मसला क्या है, जिस चीज़ को लेकर बलूची इतना वहाँ पर बवाल कर रहे हैं, ये इशू है क्या ये महरांग बलूच का? शुक्रिया अमित, थैंक यू फॉर इनविटेशन एंड आई रिक्वेस्ट कि जिस तरह आपने कैप्टन साहब को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है, उनको 2 मिनट उनको बोलने दिया, तो प्लीज़ मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, आपने भी की हैं, तो मुझे सबको एड्रेस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे 20 साल हो गए हैं मीडिया करियर के अंदर, और मैं 20 साल से इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ। मैं डेली देखता हूँ कि मीडिया पे आते हैं एंकर्स और आके कहते हैं पाकिस्तान टूटने लगा है, और 20 साल से यही कही जा रहे हैं। और इन्हीं 20 सालों के अंदर हमने देखा कि आपने अभिनंदन को चपेड़े परवा ली, आपने दुनिया का बेहतरीन त्यारा मिराज वो तबाह करवा लिया, आपने जो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का जो राफेल है वो तबाह करवा लिया, S-400 तबाह करवा लिया, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आई है कि पाकिस्तान को आप टूटता देखना आपका ख्वाब जरूर हो सकता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान जो है ये टूट नहीं सकता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो कौम है वो आपस में हर मुश्किल वक्त में खड़ी होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हर मुल्क में होती हैं, और आज भी आपका मुल्क जो है वो इस चीज से दुचार है। मणिपुर के लोग आज भी कर्फ्यू फेस कर रहे हैं, आज भी जो है आसाम जो है वो कर्फ्यू फेस कर रहा है, वो आजादी चाहता है इंडिया के साथ। और लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, दिल्ली उठ के हमारे एंकर्स प्रोग्राम नहीं करते कि आज जो है वो मणिपुर ने आजादी का ऐलान कर दिया है, नागालैंड के ऊपर जो उन्होंने अपना झंडा जो है वो लगा दिया है। ये सारी चीजें हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी, बट हमारे मुल्क के अंदर कभी भी इसके ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं हुआ। आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान जो है हर रोज टूटता हुआ हम देखते हैं इंडियन जो न्यूज स्टूडियोज हैं उनके अंदर बैठ के। जहां तक रहेगी बलूचिस्तान की बात, तो बलूचिस्तान जो है जो कैप्टन साहब बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आपको बलूचिस्तान के स्पेलिंग भी पता नहीं होंगे, लेकिन आप एज ए एक्सपर्ट बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो है जो बलूचिस्तान ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना पाकिस्तानियों में, अली अशरफ साहब, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही आप लोगों की दुर्गति का सबसे बड़ा वाइज है, रीजन है, कारण है। मैंने पूछा महरांग बलूच का इशू क्या है, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। आपने महत्वपूर्ण 4 मिनट बर्बाद कर लिए। महरांग बलूच का इशू बताइए, मैं समझना चाहता हूं आपके जरिए। आप दोनों से मैं बलूचिस्तान का सवाल पूछ रहा हूं कि बलूचिस्तान का नाम कब रखा गया, दोनों बता दें। दोनों को नहीं पता है कि बलूचिस्तान का नाम कब रखा गया है, बताइए। पता है आप लोगों को? नहीं पता। आप यहाँ हमसे प्रश्न करने आए हैं, यहाँ हमें टीचिंग करने आए हैं, अपनी मंतव्य पे अपनी बातें करने आए हैं। आपसे मैं 50 प्रश्न पूछूंगा, आप एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने नाम का पहले शब्द का, आप अपने नाम का अर्थ बता दीजिए, आपका नाम क्या है? ओ भाई हौसला कर लो, भाई हौसला कर लो, 1 मिनट हौसला कर लो भाई, 1 मिनट हौसला कर लो। का क्या मतलब होता है? हौसला कर लो, नहीं पता महरांग बलूच का मसला क्या है? अली अशरफ रत्ता, प्लीज टेल मी। मारे जाओगे फिर से मारे जाओगे। आप कि आपकी जो आर्मी है नहीं, कराची धुधु हुआ नहीं आपका, बांग्लादेश को कश्मीर है उसके नाम पे आपको क्या नहीं दिखाया हमने? जो डॉलर जो है वो हड़प करती है हर साल, और कारगिल लिया नहीं आपसे हमने। बेवकूफ और इतने क्या बचाया आपके पास? जो बातें कर रहे हो बचाओ अपने आप को, नहीं तो मारे जाओगे। स्पेलिंग क्या है? बातें करने से पहले से समझो, पर्सनल कमेंट ना करो, अपनी बातें कहना कहो। मैंने आपके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। करती है, ये है आपकी फौज की औकात। ये 130 करोड़ लोगों को बताना था मैंने, वो मैंने बता दिया आपके 30। अली अशरफ रत्ता, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय फौज के लिए मेरे सामने तो कुछ मत बोलिएगा। आपके फौज की हैसियत औकात नहीं है। लोहे के टुकड़े छाती पर चिपका लेने से कोई ब्रिगेडियर कर्नल नहीं बन जाता। मैंने पूछा बलूचिस्तान में जो आपकी पिटाई हो रही है, टेल मी अबाउट दैट। अफगानिस्तान में जो घसीटे जा रहे हो उसके बारे में बताओ मुझे। पीओके की जनता जो तमाचे मार रही है पाकिस्तान सरकार के चेहरे पे, उसके बारे में डिस्कस करो। आपकी औकात हैसियत नहीं है भारतीय सेना के बारे में बात करने की। क्या बात कर रहे हैं आप? फुल भाषण दिया है। उस एरिया में मत जाइए अली अशरफ, जहां पर आपकी औकात और हैसियत नहीं है बात करने की। नहीं पता है बलूचिस्तान के जो पूछा जा रहा है महरांग बलूच को, जो आप लोगों ने जबरन आवाज दबाने के लिए आजीवन